एंड वेलकम टू सिंपल लर्निंग। सो शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धि। साइकोलॉजी का ये एक टॉपिक है, तो देखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EI इज़ अ सेट ऑफ स्किल्स दैट हेल्प अस रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर ओन इमोशन एज वेल एज रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड इन्फ्लुएंस द इमोशंस ऑफ अदर। जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है? स्किल्स का एक सेट होती है जो हमें हेल्प करती है हमारे जो खुद के जो हमारी भावनाएं होती हैं उनको रिकग्नाइज, अंडरस्टैंड और मैनेज करने में, और जो हमारे दूसरे लोगों की जो भावनाएं होती हैं उनको रिकग्नाइज, अंडरस्टैंड और इन्फ्लुएंस करने में। ठीक है, तो किस तरह से दूसरों की भावनाओं को हम प्रभावित करते हैं और खुद हमारी भावनाएं कैसे प्रभावित होती है, ये जो जानने की समझ होती है वो स्किल होती है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ स्किल्स एंड बिहेवियर्स वाइल सम अदर पीपल will be naturally more adept at certain aspect, EI can be learned, developed and enhanced। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है एक स्किल्स का एक सेट होती है। ठीक है, सेट होती है बिहेवियर्स का। जो कुछ लोग होते हैं वो नेचुरली जो होता है कुछ एस्पेक्ट में आपका बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाती है। ठीक है, EI कैन बी लर्न, EI को हम लोग लर्न कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कुछ लोगों में नेचुरली होती है, लेकिन बाकी लोग इसे सीख समझ सकते हैं। ठीक है, और आगे क्या होता है समझते हैं हम लोग। आगे जो आता है 5 कंपोनेंट जो होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, ये हार्वर्ड की वेबसाइट से लिए गए हैं। भावनात्मक बुद्धि के जो 5 कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो पहला आता है सोशल स्किल्स। ठीक है, तो सोशल स्किल्स में आता है बीइंग एबल टू क्रिएट एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसका मतलब ये आता है कि आप स्वस्थ जो संबंध होते हैं, ठीक है, मानवीय संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं एक दूसरे के साथ, वो बनाने में और बनाए रखने में कुशल होते हैं। ठीक है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग होते हैं वो। डिसीजन मेकिंग का मतलब है निर्णय लेने की क्षमता। इसके अंतर्गत आता है कि द एबिलिटी टू मेक रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस एंड एक्सेप्ट देयर आउटकम। मतलब इसमें ये योग्यता आती है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस होती है, जो हम लोग चॉइसेस लेते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कि हम जिम्मेदार होकर के कोई भी निर्णय लेते हैं और फिर जो भी आउटकम आता है उसे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब आता है द कैपेसिटी टू एम्पैथसाइज एंड अप्रिशिएट अनदर पर्सपेक्टिव। इसका मतलब आता है कि दूसरे व्यक्ति का जो परिप्रेक्ष्य होता है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। कि किसी भी घटना के बारे में एक तो होता है केवल हम ही अपने बारे में सोच रहे हैं कि ये कैसे है क्या है, फिर दूसरा आता है कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी अपने को समझ रहे हैं, या दूसरा जो भी हमें कह रहा है उसका पर्सपेक्टिव भी एटलीस्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियमन आता है द एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस एंड एक्शंस इन अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट। जीवन में अलग अलग वातावरण, अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, उन सभी परिस्थितियों में हमारे जो इमोशन होते हैं, हमारे जो एक्शन होते हैं, उनको रेगुलेट करने की जो एबिलिटी होती है वो सेल्फ रेगुलेशन के अंतर्गत आती है। फिर आता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। स्व जागरूकता जो होती है वो क्या होती है? द नॉलेज ऑफ वंस ओन थॉट, फीलिंग एंड मोटिवेशन। जो हमारे खुद की फीलिंग होते हैं, थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे खुद हम क्या सोच रहे हैं, खुद हमारा क्या भावनाएं हैं, खुद हमें कौन सी चीज़ें प्रेरित करती हैं, कौन सी चीज़ें हमें डिमोटिवेट करती है, तो अपने बारे में हम लोग क्या है थोड़ा जागरूक हो रहते हैं। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है ये भी इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो ये पांचों कंपोनेंट मिल करके क्या करते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें सीखी समझी और डेवलप की जा सकती हैं प्रैक्टिस के द्वारा और पढ़ाई के द्वारा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आई होप कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस समझ में आया हो। बाकी देखते रहिए सिंपल लर्निंग। थैंक यू एंड बाय बाय।